जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के अनदर इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान फॉर 2024। यस, आज बारी है डे 6। आज हम डिस्कस करेंगे कि डे 6 16 जून को आपको क्या पढ़ना है। लेकिन ये जानने से पहले कि क्या पढ़ना है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि आपने डे 5 का क्या आपने क्लियर कर लिया। अगर क्लियर कर लिया है तो फिर जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं इनका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक एवरेज क्वेश्चन है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर सकता, सेशन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दिए गए टास्क को पूरा करना है और उसका एक रिवीजन करना है। अगर आप सपना देख चुके हैं कि 2024 में गवर्नमेंट स्कूल में आपको टीचर बनना है, ठीक है, सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज है इस 60 डेज मास्टर प्लान का डे 6। इससे पहले हम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 कर चुके हैं। कल हमने इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी आपको एग्जाम के बारे में, तो डेफिनेटली एग्जाम उसी के आसपास होने जा रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग रखिए कि एक रिवीजन भी आपका हो जाए और एक टेस्ट सीरीज भी आप कर ले डेट आने के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो डे 6 होगा 16 जून 2024 के लिए, उसके हमारे कंटेंट यही रहेंगे: ग्रामर, वोकैबुलरी, लिटरेरी टर्म, ऑथर और पूरे कोर्स का फिर रिवीजन। और डे 5 में क्या आपने उसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है? ठीक है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आई है तो बताइएगा। अच्छे से पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चंस आपके जरूर सोल्व हो जाएंगे। मीनवाइल अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास वो बुक नहीं है, बुक है तो लेकिन आपको एक एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, देन यू कैन डाउनलोड इंग्लिश स्कूल ऐप और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 60 डेज के पूरे क्रैश कोर्स में। और 60 डेज में कोर्स फिनिश हो जाएगा, इसके बाद इसमें फिर आपकी रिवीजन चलेगा, आपके एमसीक्यूज होंगे और बीच में गाइडेंस भी दी जाएगी 60 डेज के बाद एग्जाम होने तक। ओवरऑल वैलिडिटी इसकी 1 ईयर की रहेगी। ठीक है, आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये असिस्टेंस चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज पैटर्न सब चीज वही है, वही चीज पढ़नी है सब चीज आपको। तो आइए चेक करते हैं कि क्या आपने डे 5 का कंटेंट क्लियर कर लिया है। तो क्लियर कर लिया है तो आपको एम्बी डेक्सटरस का मीनिंग क्लियर होगा। एम्बी डेक्सटेरिटी, यहाँ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुई है और यहाँ पर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुई है, और डेक्सटरस का मीनिंग क्या होता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है तीनों वर्ड्स में, ये आपको जानना है। स्पेलिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि डेक्सटेरस में टी के बाद ई आया है, लेकिन जब आप देखते हैं एम्बी डेक्सटेरस में टी के बाद ई नहीं आया है। ठीक है, टी के बाद ई नहीं आया है, ये स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने सेशन में जब पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली इस पर ध्यान दिया होगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब सेशन आपने नहीं किया है। सिनिस्टर वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, कहां से लिया गया है? गाउस फ्रेंच वर्ड है। क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में इसका? एड्रोइट एंड एड्रोइटनेस के मीनिंग आपको क्या एड्रोइट डेक्स्टरस से सिमिलर है या डिफरेंट है, जान लीजिए। डेक्स्टरस वर्सेस एड्रोइट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिसेंथ्रोप क्या होता है, माइसोगानिस्ट क्या होते हैं, कौन सी रूट वर्ड इसमें यूज की गई है? रूट वर्ड जो है वो ग्रीक है, मिसेन, ठीक है, मालूम हो गया होगा। एंथ्रोपोलॉजी, फिलेंथ्रोपिस्ट, मोनोगैमी एंड पोलोगैमी, पोलीएंड्री वर्सेस पोलीगाइनी में क्या डिफरेंस है, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी वर्ड एग्जाम में आता है देन यू कैन इजिली सोल्व देम, आप आसान से उनको सोल्व कर सकते हैं। ये मेरा प्रोमिस है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उन क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है, जो लेवल है, वो सब यही है। ठीक है, और अभी तो केवल शुरुआत है। अगर आपने प्रोनाउन की एक्सरसाइज की है, वेट फॉर हरी एंड यहाँ पर आई आएगा या मी आएगा, देख लीजिए क्या आपका आंसर रहा होगा। तो ऑनेस्टली अगर ये की होगी तो डेफिनेटली यू आर ऑन राइट ट्रैक। और प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में छोड़ दी होगी, बोरिंग लगी होगी, ठीक है, तो उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय आपके। ठीक है, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, कंटेंट बता सकता हूँ कि किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है एक दिन में, बट पढ़ना आपको ही है। इससे ज्यादा असिस्टेंट चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। बिटवीन यू एंड, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? आई और मी यूज किया जाएगा। क्या कंसेप्ट आपने रोल में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज होता है या ऑब्जेक्टिव केस? ही इज एज गुड एज, ठीक है, आई आएगा या मी आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या आ सकता है, ठीक है, इसमें आई आएगा, क्यों आएगा वो बुक में बताया गया है। हीरो वर्सेस एंटी हीरो का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा लिटरेरी टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेन वर्सेस एंटी हीरो में क्या डिफरेंस है? पोर्टमैंटुआ वर्ड जो है एक फ्रेंच वर्ड, इसका क्या मीनिंग होता है, किस तरह के वर्ड्स ही होते हैं पोर्टमैंटुआ?
ठीक है, सिंगल मीनिंग प्रेजेंट करते हैं या डबल मीनिंग प्रेजेंट करते हैं या मल्टी लेवल पर मीनिंग प्रेजेंट करते हैं। इल्यूजन वर्सेस इल्यूजन लिटरेरी टर्म में ही पढ़ा है। इल्यूजन साथ साथ इल्यूजन से कैसे डिफरेंट है ये जानना है। जो शेक्सपियर के वर्क्स में कुछ इल्यूजन यूज किए गए हैं उन्होंने देखा है वहां पर एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में, द बार शी सैट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन बर्न ऑन द वाटर। ठीक है, बर्निश थ्रोन एंड बर्न ऑन द वाटर, ठीक है, एक तरह से यूज किया गया है। तो ये क्या इल्यूजन है या पोर्टमैंटुआ वर्ड है या एम्बिग्विटी है या फिर पन का यूज उन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन साथ साथ एल्यूजन उन्होंने यूज किए हैं। ठीक है, किससे किससे यूज किए हैं, जो क्लियोपेट्रा की जो बोट है उसकी सुंदरता को एक्सप्लेन कर लेकिन उन्होंने यहाँ पर एल्यूजन का यूज किया है। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की इंपॉर्टेंट लाइन है एमएच अब्राम्स की बुक में। तो ये आपसे पूछी जा सकती है, दिस लाइन हैज बीन यूज्ड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो डे 5 15 जून को आपने कंटेंट क्लियर कर लिया है, इसका रिवीजन कर लिया है, तो ये सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको आ गए होंगे। इसके इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आइए डे 6 में सबसे पहले आप ग्रामर की स्टडी करेंगे। ग्रामर में क्या चीज पढ़ेंगे, ग्रामर में आप अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 27 प्रोनाउन की कर ली है तो इसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन इंपोर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव पर एरर आती है, रिफ्लेक्सिव का आपको कंटेंट क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आपको पढ़ना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है और एक और प्रोनाउन पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, हार्डली 1 घंटा नहीं लगेगा, लेकिन इसको पूरा कर आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रोनाउन से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरे प्रोनाउन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रामर के बाद आपको करना है वोकैबुलरी में आपको करना है डे 3। डे 3 का आपने पूरा कंसेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि एक बार लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 की सभी रूट्स को इसमें डिस्कस कर लीजिए। सेशन 3 में ही है, थोड़ा लेंथी था। जैसे आपने ईगो वर्ड पढ़ा है, तो ईगो वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ या आई, लेटिन रूट है। तो इससे रिलेटेड आपने कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं, ईगोइस्ट पढ़ा है, ईगोटिस्ट पढ़ा है, ईगोमेनियक पढ़ा है, ईगोसेंट्रिक पढ़ा है। ठीक है, सारे वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। अल्टर में अल्ट्रुइस्ट पढ़ा है, अल्टरेशन पढ़ा है, अल्टरनेट पढ़ा है, अल्टरनेटिव पढ़ा है, अल्टरकेशन पढ़ा है। ठीक है, सारे वर्ड आ जाएंगे। इंट्रोवर्ट पढ़ा है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, दोनों तरफ लैटिन वर्ड है। वर्टो मीन्स टर्न होना, एम्बी मतलब बोथ होता है, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस में भी यूज होगा। मिसेन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट, माइसोगानिस। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नहीं, एक तरह से रिवीजन है। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में जितनी भी रूट वर्ड्स है वो सब यहाँ उनके इंग्लिश मीनिंग दिए गए हैं, और जैसे ही आपने अगर वो सेशन पढ़े होंगे तो आपको वो वर्ड ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे और आपको पेंसिल की हेल्प से वो वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, गाउस क्या होता है, एक एविल व्यक्ति होता है, स्ट्रेंज होता है, सिनिस्टर भी वही उसकी कैटेगरी होती है। ड्रोइट स्किलनेस होता है। ठीक है, अडेप्टनेस मेंटली थोड़े से तेज होते हैं। मोनस सिंगल को बोला जाता है, बाय यहाँ पर 2 के लिए होता है, जैसे बायगैमी या फिर बाइनकुलर जो होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये पूरी वर्कबुक एक्सरसाइज आपको करनी है। डे 6 में आपको सेशन 3 की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इसकी जो आंसर है उसको हाइड कर लेंगे, फिर करेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों को स्किलफुली यूज कर सकता है। ठीक है, कैपेबल यूजिंग बोथ हिज हैंड, डेक्स्ट्रस स्किल को रिप्रेजेंट करता है। सिनिस्टर एक इविल थ्रेटनिंग व्यक्ति को डिपेंड करता है। गाउस तो एक लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। एंड मिसएंथ्रोप क्या हो जाएगा, हेट मेकिंग। इस तरह से आपकी पूरी फंक्शनिंग, जब तक वो कैब को फंक्शन में नहीं लाओगे, रूट वर्ड को रिवाइज नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी सोल्व। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन वांट्स अ जॉब। ठीक है, अब जॉब इतनी अच्छी है कि सभी को चाहिए, लेकिन सोशल प्रेशर भी है, करियर प्रेशर भी है, तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो आपको भी उनसे ज्यादा मेहनत करनी है। आपके पास एक गाइडेंस है, आपके पास एक रास्ता है कि हमें क्या और कितना कहां से पढ़ना है। पूरी एक्सरसाइज करनी है आपको सेशन 3 की। एक्सरसाइज करे बिना आप सेशन 4 पर नहीं जाएंगे डे 6 में। ठीक है, हर तरह से एक्सरसाइज दी गई है। कैन एम्बिडेक्स्ट्रस पीपल यूज इधर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपको सोल्व करते रहना है। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है।
इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझना और उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो वो कैब में आपको यही करना है। सेशन थर्ड की पूरी एक्सरसाइज करनी है। फिलोसफी ऑफ लिविंग, ऑस्टेरिटी, ठीक है, ऑस्टियर एसेटिक बोला जाएगा इसको, हेटेड ऑफ मोमेंट विमेन, माइसोगाइनिस्ट बोला जाएगा। आप सारे वर्ड आपको याद होते चले जाएंगे, रिवाइज होते चले जाएंगे। 3 लेवल पर प्रैक्टिस यहाँ पर है। ठीक है, लिटरेरी टर्म में आप क्या पढ़ेंगे? लिटरेरी टर्म में ए से आज खत्म हो जाएगा आपका ए अल्फाबेट। काफी वर्ड थे इसमें। एंटीथेसिस एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, पैरेललिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको जरूर इकट्ठे कर लेने, एक्स्ट्रा बुक के नहीं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आपको इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे आरकेएस। टीजीटी और पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आरकेएस। एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर एब्सोल्यूट वर्डों को लिटरेचर में यूज किया जाता है कि जो वर्ड विलुप्त हो गए हैं लेकिन उनको आप दोबारा से यूज करना, तो इस स्टाइल को ही आर्केज्म बोला जाएगा। ठीक, किस किस ने आर्केज्म का यूज किया और क्या क्या उनके सोर्स रहे हैं। अगर बात करेंगे मेडाइवल सिवेलरिक रोमांस में काफी ये यूज किए जाते थे, तो स्पेंसर ने फेरी क्वीन में, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में आर्केज्म का यूज किया। और उनके जो सोर्स रहे हैं जॉन मिल्टन का, वो किंग जेम्स वर्ष की बाइबल में भी काफी यूज किए गए। यही सोर्स मिल्टन ने यूज किए हैं अपने आर्केज्म के लिए। तो आर्केज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्किटिपल क्रिटिसिज्म टीजीटी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना है, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि हमें क्या क्या इस बुक से छोड़ना है, बट पीजीटी वालों को जरूर जरूर करना है। आर्किटिपिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो आर्किटाइप क्या होता है? एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सिचुएशन जो बार बार रिपीट होती है आदिकाल से। ठीक है, तो जब वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है, उसी चीज को यूज करना लिटरेचर में बोला जाता है आर्किटाइप। पीजीटी वालों को जरूर करना है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं करना है आपको। अगस्टन इस आगे किया जाएगा। ऑथर एंड ऑथरशिप इज नॉट रिलीवेंट, इसमें कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए अल्फाबेट पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको करना है बी। तो बी को आप डे 6 में 16 तारीख को ही शुरू कर देंगे, वेट नहीं करेंगे। इसमें बैलेड को आपको समझना है। बैलेड जब आप समझेंगे तो उसमें लिटरेरी बैलेड एज वेल एज प्राइमरी बैलेड में डिफरेंस समझ के करना है। फिर बैलेड किस एज में सबसे ज्यादा लिखी गई है, वो क्वेश्चन इसी कंटेंट से टीजीटी एग्जाम में आ चुका है कि किस जोनर में, किस पीरियड में सबसे ज्यादा लिटरेरी बैलेड लिखे गए। ठीक है, पहले पूरा समझना है। बैलेड स्टेंजा पर भी टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है और इसकी राइम स्कीम पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बोर्ड साइड बैलेड किसको बोलते हैं, लिटरेरी बैलेड किसको बोलते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पर पॉइंट बनाकर समझना होगा। साथ साथ नेक्स्ट टर्म आपको बार्ड भी करना है। और बार्ड जो यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? मेडाइवल इंग्लिश में पोएट के लिए यूज करता है। इंग्लिश मेडाइवल 15th सेंचुरी नेम फॉर द प्रोफेशनल पोएट। ठीक है, और फिर ये नाम शेक्सपियर के साथ यूज किया गया, बार्ड ऑफ एवन। तो ये सब चीजें समझनी है। टॉमस ग्रे का एक वर्क है जिसका नाम बार्ड है। इसमें किस चीज की कहानी है, पिंडारी कोड से ली गई है। ठीक है, साथ साथ आपको देखना है कि बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया गया है, वर्ड्सवर्थ को बार्ड ऑफ राइटल माउंट बोला गया है, रॉबर्ट बर्न्स को बार्ड ऑफ आयरिशायर बोला गया है। आपके पीजीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टीजीटी के साथ साथ पीजीटी में पूछे जा सकते हैं। ये आपको अभी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। नई डे में इसकी शुरुआत करनी है। लिटरेरी टर्म क्लियर है? लिटरेरी टर्म है, ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई, लिटरेरी टर्म हो गए। अब आपको 16 तारीख को डे 6 में 16 तारीख को ऑथर के बारे में क्या पढ़ना है। ऑथर हमारा विलियम शेक्सपियर चल रहा है। इसके प्रीडिसेसर हो चुके हैं, इसके कंटेम्प्रेरीज हो चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा हो चुका है। ड्रामा की कौन कौन सी फॉर्म होती है, क्लासिकल और ट्रेडिशनल, रोमांटिक। तो इनके सभी ड्रामाज हो गए हैं, 37 ड्रामाज। लेकिन आज आपको देखने कि शेक्सपियर के ड्रामाज की कैटेगरीज, हिस्ट्री, कॉमेडी और ट्रेजेडी के अलावा और कौन कौन से जोनर क्रिटिक्स ने बताए हैं। जो क्रिटिक्स ने कैटेगराइज की गए, जैसे अर्ली कॉमेडीज के आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अर्ली कॉमेडी का एग्जाम्पल है, क्योंकि टीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है उनकी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, पहले से पता है। मैच्योर कॉमेडीज कौन कौन सी है, 4 तो स्पेशली है ही। रोमांटिक कॉमेडी कौन कौन सी है उनकी, ठीक है, 2 स्पेशल एग्जाम्पल इसमें है। ट्रेजिक कॉमेडी प्ले कौन कौन से है, डार्क कॉमेडी कौन कौन सी है, ड्रामेटिक रोमांस कौन कौन से है। ठीक है, फार्स कॉमेडी में 2 एग्जाम्पल इनके काफी पॉपुलर है। देखिए, ये वो सेक्शन है कि हर साल टीजीटी में 2 और पीजीटी में 1 क्वेश्चन इसी कैटेगरी से आता है। ठीक है, इससे ज्यादा एलोबोरेट कुछ नहीं है, इससे ज्यादा गाइडेंस नहीं दी जा सकती। फिर तो बस डायरेक्ट आपको ये कंटेंट ही पढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। आप देखिए, तो ये सारे जोनर अगर आपको आते हैं तो आपका 1 मार्क्स पक्का है, और ये सभी स्टूडेंट्स को नहीं आता, मैं प्रॉमिस करता हूं।
ठीक है। फार्स कॉमेडी कौन कौन सी है? मेजर टेट्रालॉजी पढ़ा है। टेट्रा का मतलब 4 होते हैं, वो कौन से प्ले है जो मेजर टेट्रालॉजी कहलाती है? ठीक है। माइनर टेट्रालॉजी भी कैटेगरी है इनकी। ठीक है। टीजीटी में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इंग्लिश लेक्चर और अदर स्टेट्स और नेट में आ चुका है। ग्रेट ट्रेजेडीज आप तो सब फेमिलियर है। ठीक है। तो और भी 3-4 जोनर है जो आपको इन 37 प्लेस के कम से कम 12 कैटेगरी बनी है जो क्रिटिक्स ने डेवलप की है, और समय के साथ जो जोनर डेवलप होते गए उसमें उनको रखा गया है। जैसे मेजर फॉर मेजर को डार्क कॉमेडी के अंदर रखा गया है। तो वो सब आपको जानना होगा। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था कि लव लेबर लोस्ट एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, तो वो भी जोनर आपको समझना है। इसलिए सारे जोनर आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज कोई आपको क्लियर कर दे, देन सचिन बालियान इज अवेलेबल विद इंग्लिश स्कूल लिटरेचर ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है। कोई चीज प्राइवेसी जरूर रखनी चाहिए, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो कोई चीज डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बस आपको क्या करना है कि आपकी जो जॉब लगने जा रही है उसकी हाफ डे की सैलरी आपको इन्वेस्ट करनी है। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, ये सब मेंटेनेंस चार्जेस है। तो आपको लास्ट में बता रहा हूं, अभी तक बहुत कम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे होंगे, तो इसलिए ये की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर आकर। तो मात्र 1100 रुपीज में आपको 60 डेज में पूरा कोर्स, जो जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ देता रहूंगा, इसको थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन, ठीक है, विद पीडीएफ, ठीक है, विद उसका रिवीजन आपको ये मिल जाएगा। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? अगर आपको जरूरत है, आई एम नॉट फोर्सिंग, इफ यू थिंक कि कंपटीशन को बीट करना है, कुछ बच्चों से आगे जाना है, देन ज्वाइन दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एवरीवन। और जरूर कंटेंट को रिवाइज करें, पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। थैंक यू।